प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं, प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत, उसके अंतर्गत हमने 3 खंडों में विभक्त किया था। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम आज अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन हम करेंगे, जो कि आपके वनडे एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्राचीन भारतीय अभिलेख अधिकांशतः पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं अभिलेखों का। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अभिलेखों के अंतर्गत किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग उत्तर देंगे एपिग्राफी के अंतर्गत। भारत में सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेख जो मिले हैं वो अशोक के मिले हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के लगभग मिला हुआ है। और इसमें जो 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं वो नाम हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि बोगजकोई अभिलेख में जो प्रमुख देवता हैं उसमें से कौन एक शामिल नहीं है, या 4 विकल्प दे करके पूछ लेगा कि कौन इसमें से शामिल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोगजकोई अभिलेख मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। अगले क्रम में हम देखते हैं ईरानी सम्राट दारा से प्रभावित होकर के अशोक ने जो है अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। दारा ये जो है ईरानी सम्राट था, इसी से प्रभावित होकर अशोक ने जो है भारतीय अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। अगला क्रम है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और इसकी जो खोज की थी, अशोक के अभिलेखों को जो खोज की थी वो खोज की थी 1750 ईस्वी में पादेत्री फैन थैलर ने की थी। पादेत्री फैन थैलर ने की थी, जो कि 1750 ईस्वी में। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। वैसे अशोक के अधिकांश अभिलेख तो ब्राह्मी लिपि में हैं, परंतु इनके जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो 4 लिपियों में प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी, अरामेइक, खरोष्टी और यूनानी लिपियों में। और खरोष्टी लिपि जो है फारसी लिपि की भांति दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है दाएं से बाएं तरफ। और लघमान और शार्यकुना कंधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी यानी ग्रीक तथा आरामेइक लिपियों में मिलते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीक और आरामेइक लिपियों का दोनों मिश्रण किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताएंगे लखमान एवं शार्यकुना अभिलेख में। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। यूनान राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ से लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य मिलता है। अगले क्रम में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमाल के लेखों का विवरण मिलता है। यानी हूण राजा तोरमाल के लेखों का विवरण हमको मध्य प्रदेश के एरड़ अभिलेख से मिलता है। अगली कड़ी में है पर्सिपोलिस और वेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी को क्या किया था, विजित किया था। इसका उल्लेख हमको मिलता है पर्सिपोलिस और वेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है। अगले क्रम में देखते हैं कि प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में हैं तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। तो आज हम इनका अध्ययन किए। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसका शॉर्ट पेज आप लोग ले लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में हम देखते हैं कि कुछ और भी अभिलेख हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका उल्लेख हम अब कर रहे हैं। खास तौर पे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा था, उसके अभिलेखों का भी अध्ययन हम करेंगे। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख ये तिथि रहित अभिलेख के रूप में जाना जाता है।
तो आइए हम अध्ययन करते हैं। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र, जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अभिलेख, अभिलेख में मिलता है, यानी इसको तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी, जानकारी देने वाला, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सोहगौरा अभिलेख है, सोहगौरा है। इससे हमको भारत में दुर्भिक्ष की जानकारी होने की जानकारी प्राप्त होती है। और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, सती प्रथा का, सती प्रथा का, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के, भानुगुप्त के, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, मिलता है। इसका जो समय है वो है 510 ईस्वी। 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला अभिलेख जो कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी, अगला क्रम है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारत पर, भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी, हूण आक्रमण की जानकारी, हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। हूणों के आक्रमण की सबसे पहले जानकारी हमको किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगले क्रम में हम देखते हैं कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख, रेशम, रेशम, रेशम बुनकरों, रेशम बुनकरों की श्रेणियों का, श्रेणियों का उल्लेख, उल्लेख मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। उसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो मिलता है वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी में मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं कुछ शासकों के समय में जारी जो अभिलेख हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हम देखते हैं कि जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, इसमें देखते हैं कलिंग राजा, कलिंग राजा खारवेल का, खारवेल
का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख इसको तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। तिथि रहित अभिलेख भी इसको कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि तिथि रहित अभिलेख किसे कहते हैं, तो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन का है, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। अगले क्रम में हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। आपसे पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है, तो आप बताएंगे ऐहोल अभिलेख। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। अगला है गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। ये अभिलेख से महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्रम है आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्तंभ लेख इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख आपसे पूछ सकता है कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो आप क्या आंसर देंगे, उसका उत्तर बताएंगे मालवा नरेश यशोधर्मन का अभिलेख। प्रतिहार नरेश भोजराज का ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख ये भी महत्वपूर्ण है, ग्वालियर अभिलेख। ये सब अभिलेख हमको प्राचीन इतिहास जानने में सहायक हैं। अगला है स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख। इससे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक है बंगाल शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख ये भी महत्वपूर्ण है, देवपाड़ा अभिलेख। आपसे पूछ सकता है कि देवपाड़ा अभिलेख किसका है, तो आप क्या बताएंगे, बंगाल के शासक विजयसेन का। और जो अंतिम है वो है अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को किसका अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अभिलेख कहा जाता, आप बताएंगे कौशाम्बी का अशोक का अभिलेख कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आज हमने अध्ययन किया
प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका लेक्चरर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी परीक्षा हो, इन सब से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तिथि रहित अभिलेख किसे कहा जाता है? कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूलागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, और मालवा नरेश शिशुधर्मन का मंदसौर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोजराज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, और अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में मैं लेके आऊँगा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्कों के बारे में जानकारी। तो आपका आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।